नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, राजा दशरथ रामायण के एक ऐसे पात्र थे जो भाग्यशाली तो थे क्योंकि उनके पुत्र भगवान श्री राम हुए थे, लेकिन साथ ही अभागे भी थे क्योंकि उनके जीवन में अपने पुत्र के साथ रहने का सुख उन्हें नहीं मिला। राजा दशरथ का जन्म महान कुल जिसे सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु और रघुवंश के नाम से जाना जाता है उसमें हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, जिस भूल के कारण मैया सीता को उसका नतीजा भोगना पड़ा। महाराज दशरथ की गलती, महाराज दशरथ की भूल के कारण माँ सीता का हरण हुआ था। माँ सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े, इसके पीछे का कारण था सिर्फ और सिर्फ महाराज दशरथ, जो कि उनके ससुर थे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी अलौकिक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग विद्वान हैं जिन्होंने बहुत सी कथा सुन रखी हैं। शायद आप लोगों ने भी बहुत सी कथाएं सुन रखी होंगी, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। इस छोटी सी चर्चा के बारे में आपको बताऊंगी। इस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ, महाराज दशरथ अगर ये गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। वैसे हमारे विद्वान कहते हैं रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में हर एक अलग कारण बना हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ कि रावण माता सीता का हरण करके ले गया। वैसे दोस्तों, बहुत से पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आज आप लोग गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ 4 बेटों की माँ थी और आज के बाद आप लोग माँ होने के साथ साथ 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों, उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि क्यों। तो महाराज कहने लगे कि सास और बहू का धर्म क्या होता है। जिस घर में बेटे की बहू आ जाए उस घर में सास का ये धर्म बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, पर लड़किन सकल घर आई, राखे पलक नैन की नाई। यानी दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर के आ रही है तो सास का ये धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में जब 2-4 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी 4 बहुओं की परीक्षा ले लूं, मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है और कौन सी भोली है। तो महाराज दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 बेटों की पत्नियों को, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन 4 को अपने पास बुलाया और 4 को पास में बुला करके एक बात कही, देखो बेटा, 4 तुम मेरी पुत्री के समान हो और मेरी ही पुत्री हो। मेरा एक आदेश है तुम्हारे लिए। अब 4 बहुएं खड़ी हैं, महाराज दशरथ आदेश कर रहे हैं। सभी ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है। तो दोस्तों, महाराज ने कहा, आदेश ये है कि आज तुम 4 अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम 4 अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओगी और फिर देखते हैं कि कौन सी बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब 4 बहू वहां से चली गई। सभी के दिमाग में ये बात आई कि पहले पहुंच जाऊं। 4 के मन में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम था मांडवी, वो खाना लेकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे हुए थे और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। जिस चौके पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं उन्होंने थाली ले जाकर के रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन दोस्तों, मांडवी एक चीज भूल गई कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि ये भरत की पत्नी आई है, चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाएगी। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में खा लेंगे।
फिर दोस्तों तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, साफ सफाई अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया। और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। दोस्तों उर्मिला भोजन की थाली लेकर के अपने ससुर यानी महाराज दशरथ के पास में पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है ये बहू भी बिल्कुल ऐसी ही है। और दोस्तों ये बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली और बोले, बेटा आप जाओ, भोजन हम कर लेंगे। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर चली शत्रुघ्न की पत्नी, जिनका नाम था श्रुतकीर्ति। और जल्दी जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया था। भोजन इतना सुंदर बनाया था, इतना स्वादिष्ट बनाया था जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती ये हो गई कि श्रुतकीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना भूल गई। अब महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली। वहीं पर रखने के बाद कहा, बेटा आप जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। तीनों थाली रखी हैं, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की, शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से भी एक ग्रास भोजन तक नहीं किया। उन्हें इंतजार है। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, जैसे भोले भाले मेरा बेटा राम है, मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चतुर थी, इसीलिए भोजन बना करके जल्दी ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से सूर्यपाक भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके अपने हाथ में थाली उठाई, चलने ही लगी थी, तैयार हुई कि तब तक माँ सीता को ध्यान में आ गया कि किसी को भोजन देते हुए उन्हें पहले पानी दिया जाता है। अब दोस्तों मैया सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले से ही इतनी लेट हो गई हूँ, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुँच गई हैं, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे। तब मेरे प्यारे दोस्तों मैया सीता ने कौन सा काम किया। सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली ली, एक हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौक में बैठे हुए देख रहे थे और रसोई से जैसे ही मैया सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर, एक हाथ में जल का लोटा लेकर के रसोई की चौखट से एक पैर अंदर एक पैर बाहर रखती हैं, तो महाराज दशरथ की नजर पड़ गई कि सीता आ गई। लेकिन वास्तव में उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये थोड़ी लेट हो गई हैं। लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत चतुर है, एक हाथ में जल का लोटा, एक हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। तब क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया कि मेरे पिताजी, मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे ऐसे विचार सोचती हुई मैया सीता चली आई। तब तक हुआ क्या दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह है सीता के ऊपर और माता सीता तिनके को देखकर सोच रही हैं कि अब मैं क्या करूं। इतने में दोस्तों वो तिनका उड़कर खाने की थाली में गिर गया और माता सीता को तो पसीना आ गया। दोस्तों कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। अब माता सीता सोचने लगी, अब मैं करूं तो क्या करूं। अगर ये थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि ये कितनी पागल है, ये तिनका पता नहीं कहां से उड़कर आया है और भोजन को अशुद्ध कर दिया है। और अगर मैं वापस जाती हूं तो पिताजी कहेंगे कि एक तो ये इतनी देर में निकल कर आई है और अब पता नहीं क्या भूल गई जो दोबारा फिर से जा रही है। और तीसरी बात, मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं, मेरे एक हाथ में थाली है और एक हाथ में पानी का लोटा है। अब इस तिनके को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। दोस्तों माता सीता कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, सीता भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो दोस्तों उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों ये करतब महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब मैया सीता ने उस तिनका को, उस राख को उड़ा दिया। और दोस्तों ये बात हकीकत है, पहले सभी की दृष्टि में इतना तेज होता था जैसे भगवान भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था तो कामदेव को जलाकर के राख कर दिया था। इसी आंखों की दृष्टि को मैया गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र के समान हो गया था। इसी आंखों की दृष्टि को कपिल महात्म ने सगर के 60,000 पुत्रों पर डाल दिया था। सगर के 60,000 बेटों को जलाकर राख कर दिया था।
अब दोस्तों इधर महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से ये सब देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने मैया सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की, बोली पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को रख दिया। महाराज दशरथ से सीता मैया ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है हमसे, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो महाराज दशरथ ने कहा, बेटा सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। मैया सीता घबरा गई, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा ही नहीं। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी? अब महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन जब तक नहीं करूंगा जब तक कि तुम मुझे वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर मैया सीता विचारने लगी, आखिर वो मेरे ससुर हैं, मेरे पिता के समान हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे मैं वो वचन देने को तैयार हूँ, लेकिन आप भोजन कीजिए। दशरथ महाराज ने कहा, बेटा तेरे हाथ का भोजन तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं ये वचन लेना चाहता हूँ कि तू आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर एक प्रतिज्ञा कर। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? तो वो बोले, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा था कि भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उस तिनके को तुमने भस्म कर दिया। तो आज तू मुझे ये वचन दे कि तू आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि नहीं डालेगी। मैया सीता उसी समय पर अपने ससुर महाराज दशरथ को ये वचन देती हैं कि पिताजी आप चिंता ना करिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं ये वचन देती हूँ कि आज के बाद कभी भी जीवन में मैं अपनी आंखों की दृष्टि किसी के ऊपर नहीं डालूंगी। अच्छा दोस्तों, अब सवाल आता है कि महाराज दशरथ ने वचन लिया क्यों? महाराज दशरथ समझते थे कि मेरा सबसे बड़ा बेटा राम वो थोड़ा सुशील सज्जन है, नरम स्वभाव का है। अगर किसी दिन पति पत्नी में अनबन हो गई और अगर सीता मैया ने क्रोध में आकर उन पर अपनी दृष्टि डाल दी तो मेरे बेटे 3 ही रह जाएंगे। फिर माता सीता ने ये वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जिस समय मैया सीता लंका में थी रावण के यहाँ, तो जब रावण सीता को धमका रहा होता है तलवार लेकर के कि एक बार मेरी तरफ देख, तो मैया सीता एक तिनका की तरफ देखकर सोचती हैं कि अरे तिनके, अगर उस दिन तो मेरा बैरी ना हुआ होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन ना लेते, तो शायद आज ये रावण मुझे धमका नहीं रहा होता, मैं तो इसे कब का जलाकर राख बना देती। तो दोस्तों, मेरी समझ में महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकती थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।